हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। गाइस आज मैं यहाँ पे आपको मेरी सबसे हॉरर डरावनी वाली एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। मेरा मोटिव किसी को डराना नहीं है, नहीं, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा समझा, ठीक है। और वो मैं शेयर करके आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये हुआ क्या था मेरे साथ। I mean, मुझे आज तक इसका आंसर नहीं मिला। इतना मिस्टीरियस चीज़, इतना डरावना चीज़। तो मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो को एंड तक सुनो और फिर मुझे मेरे क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट दो यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि हम गए थे नानी घर समर वेकेशन में एज यूजुअल। 2018 का टाइम था। और फिर क्या हुआ ना कि उस टाइम में बेसिकली बहुत कुछ तो पूजा था नानी घर में, बहुत सारे रिलेटिव्स लोग आके रखे हुए थे, तो बहुत सारे रिलेटिव्स लोग आ गए थे, तो हम पुराने घर में बहुत सारे रिलेटिव्स को एडजस्ट कर दिए थे। 2-3 मिनट की डिस्टेंस पे एक और न्यू घर बन रहा था हमारा नानी घर में। तो 3-4 मिनट की डिस्टेंस पे जो नया वाला घर हमारा बन रहा था, तो मेरी मम्मी ने बोला कि चलो हम लोग थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, जब तक रिलेटिव्स और ज़्यादा लोग आए हुए हैं हम वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ पुट्टी बाकी थी और वायरिंग्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बाकी था, रौ होके रखा था। तो ठीक है, हम सब गए, मैं, पापा, मम्मी एंड सिस्टर मेरी, हम सब वहाँ चले गए और हमने एक रूम में सब बेड वगैरह रेडी किया एंड रेडी था। रूम के बगल में वॉशरूम था, ठीक है। अब क्या हुआ कि रात हुई और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जाना आना, बिहार में पहले 2018 की बात बता रही हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी आते जाते रहते थे, वो तो उनका काम ही था। तो क्या हुआ कि सडनली मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी और उसी टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब खुल बोलते ना, तो वो हो गया खत्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गई चल। अब मुझे लगने लगा डर, क्योंकि मैं सोई थी, मैं सबसे साइड में सोई थी, उसके बाद बाकी लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स सोए थे। तो मैं एकदम से, मुझे अंधेरे में थोड़ा डर लगता है। तो उसी बीच मैंने सुना कि मेरे जो हमारे जिस रूम में हम सोए थे उस रूम के दरवाजे के पास चप्पल के घिसने की आवाज़ और पायल की छन छन हो रही है साथ में, ठीक है। मैं पहले मैं कंफ्यूज हुई कि कौन इतने रात को आ गया, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि हमारे गांव की बहुएं वहाँ की थोड़ी रिस्पेक्ट होती है कि वो लोग घर से ज़्यादा नहीं निकलते, रात के टाइम तो और नहीं निकलते हैं। एंड क्यों ही निकलेंगे, क्योंकि अगर कुछ काम हो तो मामा लोग या भैया लोग आ जाएंगे, है ना। तो वो क्यों आएंगे इतने मिडनाइट को यहाँ पे। तो ऑब्वियस ही बात है कि मामी लोग वहाँ पे तो आई थी ही नहीं। तो बात कौन आया होगा, पायल और कौन पहन सकता। फिर मैं थोड़ा सा झांकी, कहीं ऐसा नहीं है कि मम्मी का पायल जो है वो छन छन कर रहा हो एंड या फिर कोई उठ के चली गई हो बाहर वॉशरूम। मैं थोड़ा झांक के देखी तो बहन सोई है, मम्मी सोई है, मम्मी साइलेंटली सोई है, पैर वैर हिला नहीं रही है जो छन छन का आवाज़ हो, ठीक है। मैं कंटिन्यू ध्यान रखी थी इस चीज़ का। और वो साउंड बढ़ता जा रहा है, चप्पल घिस रहे हैं और पायल की आवाज़, चप्पल घिस रहे हैं और पायल की आवाज़। मेरा अभी गूज़बम्स आ रहे हैं, गूज़बम्स आ रहे थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ ना कि वो कंटिन्यू हो रहा था। अब मैं इतनी डर रही थी कि मैं उठ के मम्मी को ये बोलूँ कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, मैं इतना भी नहीं बोल पा रही थी। और उतनी भी मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं आँख खोलूँ। मैंने पूरा उस समर वेकेशन में पूरा चादर को लेकर ढक ली, क्योंकि मुझे आ गया था फीवर, डर के मारे बहुत ज़्यादा ही फीवर फील हो रहा था और वीकनेस लग रहा था और मैं बहुत डर गई थी। अब ये डर के लिए हुआ या क्या था, नहीं, डोंट नो, बट कंटिन्यू। अब मुझे याद था कि मम्मी ने लॉक किया था मेरे सामने वो मेन डोर जो है वहाँ पे, और कोई आ नहीं सकता बिना उसके। उसके बाद तो हम जागे ही है, मम्मी सो गई बट मैं जागी हूँ। कोई एंट्री करता तो मुझे ऑब्वियसली पता चलता, मम्मी तो यहीं से उठ के जाती। तो कोई एंट्री नहीं किया था। एवरीथिंग वाज लाइक, ऐसा था कि पता नहीं क्या, डर लग गया, धक 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 धक। तो फिर क्या हुआ कि हम किसी तरह, मतलब चादरों से ढकवा के उस टाइम में डर डर के रहे। अब वो खींचने का आवाज़, ये क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, और मेरा ऐसा तो मेरा हार्ट कितना काम करेगा मुझे भी नहीं पता था। बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। अब मैं ना ऐसे हनुमान जी का नाम लेने लगी, हनुमान चालीसा नहीं होता है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ यार, मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान में। तो मेरा ये जो हार्ट बीट है बहुत बढ़ने लगा, और वो साउंड जैसे उससे क्लोज आ रहा था ना, मुझे मतलब ऐसा लगा था अब हो गया बस। और उसी टाइम में इलेक्ट्रिसिटी चला गया, पता है, उसी टाइम में बल्ब जो चला गया, बल्ब जो
गया वो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गया वो आया ही नहीं, आ ही नहीं रहा भाई। आओ तो सही, बीच में जा रहे हो आ रहे हो, ऐसे तो होना चाहिए ना कि चलो कट गया तो कुछ देर बाद आ जाता है। आ ही नहीं, रहने का नाम नहीं ले रहा। वो ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे का एक्सपीरियंस था मेरा। बहुत ही घिस 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 मैं एकदम हालत खराब। उसके बाद बीच में अचानक से वो स्टॉप हो गया, तो मैं थोड़ा सा ना शांत हो गई। मैं सोची क्या हुआ, कहीं मेरे आसपास तो खड़ा नहीं है। मैं चादर हटाई फेस से और पता चला सामने कोई मुझे से झांक रहा हो, देख रहा हो, या कोई बेड के अंदर से हाथ निकाल के मुझे खींच रहा, क्योंकि सबसे सही पे मैं सोई थी ना और दरवाजे के आसपास में मैं ही थी। तो हालत खराब थी। मैंने कितना कुछ इमेजिन कर लिया उस टाइम में फिर, लेकिन मैं चादर नहीं हटाई। जितना भी गर्मी लगे मैं चादर नहीं हटा रही, क्योंकि चादर हटाते ही शायद वो भूत या कुछ भी हो मेरे नज़र के सामने हो और मैं वहीं पे, मैं आवाज़ गले से नहीं निकल रही कि मम्मी को उठाओ जगाओ। जो भी वो जो एक्सपीरियंस था ना बहुत डरावना था। उसके बाद सुबह जैसे हुई तो मम्मी को दोबारा से एक बार रीवेरीफाई करने के लिए पूछा कि मम्मी आपने गेट में ताला लगाया था ना। मम्मी बोली हाँ, मैं सुबह ही तो खोली हूँ। बोली मम्मी मुझे ना ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है। मेरी मम्मी इसका कोई आंसर नहीं दी। मम्मी बोली ठीक है नेक्स्ट डे से तुम वहीं, हम लोग वहीं सोचेंगे, छत पे सो जाएंगे, और 1-2 दिन की तो बात है, अगर कुछ ऐसा है तो ये सब मत बोलो किसी को। क्यों नहीं बोलो, क्या था वो क्या नहीं था, मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे कुछ नहीं बोला गया। मैं ये क्वेश्चन आप सबसे पूछ रही हूँ कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था हॉरर वाला, वो क्या था, मतलब था तो कुछ मिस्टीरियस। लॉक था दरवाजा, कोई नहीं आया था रात को। दुल्हन का बहू घर से बाहर निकलती है नहीं। तो क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो मेरे साथ। मैं आपकी स्टोरीज यहाँ बताऊंगी। अगर आपको अपना नाम बताना तो भी बताना, मैं वो भी बता दूंगी। अगर आपको अपना नाम छुपा के स्टोरी बताना तो भी बताना, वो भी मैं बता दूंगी। बट मैंने ऐसे और भी कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, इससे भी डरावना वाला। तो अगर आप चाहते हो कि मैं स्टोरी और भी ऐसे डरावने वाली जो मैंने एक्सपीरियंस की आपको बताऊं, तो मुझे ज़रूर बताना यहाँ पे कमेंट्स में कि क्या आपको और ऐसे स्टोरी सुननी है रियल वाली जो मैंने एक्सपीरियंस की है, या आपको अपनी स्टोरीज मेरे थ्रू सुनानी है तो वो भी बताना। और मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देना यार, ये था क्या, ये मतलब हॉरर तो था, कुछ डरावना तो कुछ तो था मिस्टीरियस, बट क्या था। Okay, so guys, bye. Love you all. Stay tuned.